चिंतित हो गया, इतनी सारी गैया मेरी, इनका दूध गया कहां? ठाकुर जी आके पी जाते रात में, और ठाकुर जी स्वयं आते, आकर के गैयाओं का स्पर्श करते, तो गैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि कुछ ना रम्माती ना चिल्लाती, कुछ नहीं कहती, ठाकुर जी को दूध पीने देती। सबको दूध पी के ठाकुर जी चले जाते। हाँ हाँ, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, दूध मिल ही नहीं रहा है। वो ग्वारिया सोचने लगा, मेरी गैया चरने जाती हैं, खूब प्रेम से चारा चरती हैं, पर दूध क्यों नहीं हो रहा है? और एकाध को नहीं हो, समझ में आती बात, एक गैया के भी दूध नहीं है। समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर के चोरी कर जाता है। आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेके बैठूंगा, जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुनाई करूंगा। रात में ऐसे आंख मीच करके लकुटी हाथ में लेकर के सोया, इतने में वेंकटादि भगवान, वेंकटेश भगवान आ गए। आ करके जैसे ही थन से मुख लगा करके पीने लगे, देख लिया इसने, जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा, लकुटी लेकर, रुक जा चोर चोर चोर, मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। अब ठाकुर जी इतनी जोर से भागे, वो पकड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसने अपनी लकुटी ऐसे घुमाई और जोर से घुमा करके मारी। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि ज्यादा पास तो नहीं आ गए, इतने में लकुटी आकर के यहीं लगी ठोड़ी पे। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भाग करके ऊपर जाकर के खड़े हो गए, तिरुपति भगवान। अब आज दूध मिल गया उसको, दूध निकाला, कंधे पर लाद करके ऊपर आया, बाहर से ही बोलता आ रहा है, क्षमा कर देना भगवान, 3 दिन आपको दूध नहीं दे पाया। अरे एक चोर मेरी ग्वारिया गौशाला में घुसे आया था और उसके कारण ये, और आज मैंने उसके अच्छे से, पता नहीं कहीं तो उसके टूटे होंगे हाथ पांव, ऐसी जोर की लकुटी घुमा के मारी थी। अब याद रखेगा, जीवन में कभी दूध पीने नहीं आएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले अच्छा। उसने आकर के प्रणाम किया, दूध भोग सामने रखा। जैसे ठाकुर जी की झांकी देखी, थोड़ी में से रक्त निकल रहा था, नेत्र सजल हो गए, घबरा गया। बोले जय जय, ये आपको किसने मारा? ये इतनी श्रम कैसे हुआ आपकी थोड़ी पे? भगवान बोले छोड़ो, अब रहने दो, क्या बताएं? नहीं नहीं बताओ। वो इंद्र भी होगा तो मैं स्वर्ग में जाकर के खींच के लाऊंगा उसको। किसने मारा आपको, बताओ। ठाकुर जी बोले रहने दो, मत पूछो। भगवान एक बार नाम तो लीजिए आप उसका, कौन व्यक्ति है? तिरुपति का है, तिरुपति तिरुमला का है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे नगर के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया? नाम बताइए आप, तुरंत नाम बताइए। ठाकुर जी बोले वो खम्भ में जाके देखो, वहां उसका नाम लिखा है। उस खंबे में प्रतिबिंब लगा था, शीशा लगा था। उसने जाकर के देखा, तुम्हारा नाम वाम तो नहीं, उसी का शक्ल दिखने लगी। कहाँ है भगवान? यहाँ तो कोई नहीं। बोले कुछ दिख रहा है? बोले ये तो प्रतिबिंब है, इसमें मैं ही दिख रहा हूं। बोले हाँ, इसने ही मारा है। ठाकुर जी बोले इसने ही मारा है। चरणों में गिर गए, रोने लगे। बोले नाथ मैंने ऐसा नहीं किया। बोले 3 दिन से चोर आ रहा था? बोले हाँ। बोले तुमने एक बात विचार नहीं की? बोले क्या? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध कैसे पी सकता है? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध पी सकता है? नहीं। हजारों गायों का दूध कौन पी सकता है? केवल परमात्मा पी सकते हैं। तो बोले वो चोर कोई और नहीं, हम ही आए थे। तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे, रोज ऊपर लेकर के दूध चले आते हो तिरुपति में। अब तुम नहीं माने तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि तुमको आना ना पड़े, हम ही नीचे आके गैयाओं का दूध पी जाते थे। पर आज तुमने ऐसी सेवा करी हमारी, है इतनी जोर से लकुटी मारी। चरणों में गिर गए। तुरंत एक औषधि बना करके ठाकुर जी की थोड़ी पर लगाई। प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे हाथ पैर कटवा दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैंने अपने नाथ को कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तुम्हारी याद में जब तक पृथ्वी पर मेरा ये धाम तिरुपति विराजमान है, मैं नित्य इस औषधि को यहां लगाऊंगा ताकि तुम्हारी याद रहे। कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब उस भक्त ने क्या मांगा कि नाथ सेवा करना मेरा अधिकार है, वो अधिकार मुझसे छीनिए मत।
नित्य दूध निकालना, पात्र में रखना, चढ़ करके अब लाद के ऊपर लाना। आपको लगता है कि मुझे बहुत श्रम होता है, पर मुझे श्रम नहीं होता है। वो मेरा सौभाग्य है, मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल कम से कम एक गुण मेरे पास है, दूध निकाल के आपकी सेवा में लाना। वो मुझसे मत छीनिए ना, तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और फिर अंतिम श्वास तक उस भक्त की वो सेवा चलती ही रही। सेवा हमारा अधिकार है, और वो अधिकार कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि यहीं गिरिराज जी के पास में पारासौली एक गांव है, कुम्मन दास जी का गांव है। वहां आज भी कुम्मन दास जी के खेत बताए जाते हैं। कुम्मन दास जी खेती करते थे, और श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी दोपहर में 12 बजे के बाद जब मंदिर बंद हो जाता तो आते और अपनी पीताम्बरी में बीज ले लेते, और आगे हल लेकर के कुम्मन दास जी चलते, और पीछे बीज डालते हुए ठाकुर जी चलते, ऐसे बीज पधराते हुए कुम्मन दास जी के खेत में। कुम्मन दास जी कहते, जय जय आगे कींच है रही है, बहुत बहुत गड्ढो है, आप आगे मत जाओ, लाओ बीज मोकू दे दो, मैं कर आऊं। ठाकुर जी बोले, ना है, मेरे भक्त को खेत है, मेरा अधिकार है, मैं तो करूंगा। और ठाकुर जी ऐसे घुटने घुटने तक कींच में प्रवेश कर जाते कुम्मन दास जी के साथ। वहीं फिर आनंद है तो कभी कभी कींच उठा के कुम्मन दास जी पे मारते, दोनों खेलने लगते। वो सुख तो अद्भुत है। पर कहते हैं जैसे ही संध्या के 4 बजते और 4, 4:30 बजे मंदिर खुलने के घंटे घड़ियाल बजते, तो ठाकुर जी वहां बीज डलवा रहे हैं कुम्मन दास जी के संग। फिर भी कुम्मन दास जी हाथ पैर धोकर के मंदिर भागते। ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना, मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं यहीं पे, फिर काई गुजारो है? मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं, तेरे संग सबरी लीला कर रहा हूं, फिर काई गुजारो है? तो कुम्मन दास जी कहते, जब आप मेरे जीवन में ऐसी लीला करने नहीं आते थे, तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की थी, अनुग्रह नहीं किया था, तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। अरे रंग नहीं लगाऊंगा यार, आजा। जब आप मेरे खेत में नहीं आते थे, मेरे घर में नहीं आते थे, तब मुझे आप मंदिर में ही मिलते थे। जिस मंदिर ने मुझे आपको प्रदान किया, आज आपके मिलने के बाद उस मंदिर को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा अधिकार है। वहां मैं नित्य जाके आपका दर्शन करूंगा। और दूसरी बात कुम्मन दास जी क्या कहते हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दूसरी बात कुम्मन दास जी कहते हैं कि आज आप मंदिर छोड़ करके यहां मेरे साथ खेलने आते हैं, कल आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं आओगे, परसों कोई और अच्छी बगिया बना देगा तो वहां चले जाओगे, लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मंदिर जाना मैं नहीं छोड़ूंगा, वहां तो मैं रोज जाऊंगा। चाहे आप मुझे कितने भी मेरे समीपता में आके मिलते हो, मैं मंदिर का त्याग नहीं करूंगा। हमारा अधिकार है ठाकुर जी की सेवा, इसलिए उस सेवा के अधिकार का त्याग मत कीजिए, कभी उसमें चूक मत कीजिए। चलो हम रोज इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, आज थोड़ी हल्की कर देते, नहीं, चाहे 100 काम आ जाएं, ठाकुर जी की सेवा में चूक नहीं। हम आपसे कह रहे हैं पर हम ही सेवा नहीं कर पाते, हम इतने व्यस्त हो गए कथा भागवत में दौड़ते भागते हुए, इतने चिंतित। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ठाकुर जी गिरधर लाल जी की ज्यादा सेवा हमसे अब बन नहीं पाती, क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त, और अब लाल जी घर पे ही रहते हैं, कथाओं में अब नहीं जाते। पिछली कथा से ठाकुर जी अब घर पे ही हैं। तो श्री लाल जी ने ही आज्ञा करके कही, ये व्यास मंच पे बैठ करके सबन को मेरो प्रेमी बनानो, ये मेरी सेवा ना है। बोले मेरे देह की सेवा, मेरे अंग की सेवा तो हेती रहेगी, तू सबन को मेरो प्रेमी बना दे। या सेवा में कोई चूक मत करे, चाहे जितनो भागनो पड़े, जितनी दौड़ करनी पड़े, वह सेवा को निपुणता से कर। लगे हैं उसमें जितनी हो पाती है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य।
जड़ नहीं है ठाकुर जी, चैतन्य है। और उनकी चैतन्यता का अनुभव चैतन्य बुद्धि रखने वालों को होता भी है। ठाकुर जी का देह अष्टधातु का, अष्टधातु का, पंच तत्व का, या फिर पंच रत्न का, या फिर दारू काष्ठ का, ये सब अनुभव उसको होता है जिसके चित्त में चैतन्य बुद्धि नहीं है ठाकुर जी के प्रति। पर जिसके चित्त में चैतन्य बुद्धि है उसको ठाकुर जी ऐसे ही अनुभव होते हैं जैसी हमारी त्वचा, जैसे हमारे भाव। कोई जब से आपने मेरी कमर नैन भर के देख ली तब तो टेढ़ी है गई है ये। जब ते आपने ये आंख बिना झपकाए मेरा मुकुट देख लियो तब तो टेढ़ो है गो ये। सोचो, कहां किशोरी जी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जो इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं कि जब कमल के पराग, जो कि विश्व में सबसे कोमल है, कमल का पराग, यहां से आने जाने वाले लोग थोड़ा संकोच में आवे अंदर, बिल्कुल ऐसे चले ना आवे, नहीं तो हम भूल भाल जाते हैं। हमें लगता पता नहीं कोई राष्ट्रपति आए हैं, कैसे समझाएं। तो क्या बता रहा था मैं, कमल की पराग, जब आप कमल खोलेंगे, कमल के बीच के तंतु में उसमें पराग है, वो इतनी कोमल होती है कि छू दो तो उसकी पीलिमा अपने हाथ पे आ जाती है। वो पराग बिछाई गई हैं ब्रजभानु भवन में, और श्री जी सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके जब निकसी हैं तो पराग पे चरण जब रख रही हैं तो वो पराग भी किशोरी जी को चुभ रहा है। सोचो कितनी कोमल है हमारी किशोरी जी। और ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, आप बिना पलक झपकाए अगर मेरी ओर देखें तो मेरी कमर टेढ़ी है जाए। इतनी कोमल अंगी श्री किशोरी जी के कोमल नेत्रों की कटाक्ष जब ठाकुर जी को इतना लग सकती है, हम लोग तो कितने निष्ठुर हैं। हम तो ऐसे देखते हैं आंख गाड़ करके ठाकुर जी को। इसलिए हमारी व्रज की परंपरा में नियम है, झरोके से देखो ठाकुर जी को, थोड़ी झीनी सी चद्दर ने आंखन के आगे लेके देखो ठाकुर जी को। क्यों? कहीं हमारे नेत्रों की तीक्ष्णता चुभे नहीं ठाकुर जी को। इतने कोमल है श्री श्याम सुंदर, इतनी चैतन्यता का भाव बताया जा रहा है, हम उन्हें पाषाण कैसे मान सकते हैं? हम उन्हें पत्थर का कैसे मान सकते हैं? जब आप इतनी चिंता, इतना चिंतन रखेंगे भगवत दर्शन में, तो पाषाण के ठाकुर जी हों, मार्बल के ठाकुर जी हों, अष्ट धातु के हों, अपने आप चैतन्य हो जाएंगे, अपने आप चैतन्यता का अनुभव कराने लगेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी हमको पर्दा करने की क्या जरूरत है, हम चश्मा पहनते तो हैं, तो जो नेत्रों की तीक्ष्णता होगी नहीं लगेगी ठाकुर जी को। आपको क्या लगता है, नेत्रों से कोई रेज निकलते हैं क्या जो ठाकुर जी को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे? नहीं, नेत्रों से भाव प्रकट होता है, और उस भाव में अगर कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होगी ना, ये वृंदावन है, यहां स्वार्थ से नहीं देखा जाता ठाकुर जी को, निस्वार्थ से देखा जाता है।